और दिल्ली में जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर की एंट्री हुई है तो कुछ ही लोगों को ये लग रहा था कि एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए ही है, लेकिन अब दिल्ली के मंदिरों पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। मनमोहन ने बजा रही आधी रात, गली में बैठी सब गैया। मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी, जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए, हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? अब दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराया तो ये जवाब निकल कर आ रहा है, लड़ मरेंगे जी। नई दिल्ली के सरोजनी नगर के पिलंजी गांव में बने प्राचीन शिव शक्ति हनुमान मंदिर को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस आ गया है कि धार्मिक ढांचे के नाम पर जो गैर कानूनी निर्माण किया है उसको 7 दिन के भीतर खाली करो, वरना जबरन खाली करवाएंगे और पुलिस की मदद से तुड़वाएंगे। इलाके के लोगों का कहना है कि ये 80 से 100 साल पुराना मंदिर है जिसके साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हैं। आप कह रहे कम से कम मंदिर को 80 से 100 साल तो मंदिर को भी हो गए हैं। देखो जी, बिल्कुल हो गए हैं। और ये नोटिस आ गया है कि अब ये अवैध बता रहे हैं, खाली कर दीजिए इसको। ये गलत बात है। वो तो किस किस को गलत बताएंगे, वो तो हमको भी गलत बताएंगे, हमको कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के है ही नहीं। वो कह रहे हैं अवैध कंस्ट्रक्शन है। आप हाँ जी, अवैध कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं इसको? कोई अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है। 100 साल तक पुराना है। अच्छा, ये बीना नगर में राग बना, सारी D1 में राग बनी है, चौनकपुरी में राग बनी है। मुझे यहाँ आते हुए 25 से 30 साल हो चुके हैं। अच्छा। जो मैं सामने देखता आ रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ आते हैं। मंदिर को तोड़ेंगे, यूथ क्या चुप बैठेगा? खास बात यह है कि इस मंदिर को विश्व हिंदू परिषद संचालित करता है। मैं विश्व हिंदू परिषद से लाजपत जिला अध्यक्ष था। अच्छा। और प्रेजेंट में मैं लाजपत जिला संरक्षक हूँ। और अच्छा। मंदिर प्रधान में। अच्छा, इस मंदिर के प्रधान हैं? मैं इस मंदिर का प्रधान हूँ, नरेंद्र कुलियाना मेरा नाम है। अच्छा, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, मतलब लोग मतलब इस पे मतलब लोगों को आश्चर्य लगेगा कि बीजेपी की सरकार है, विश्व हिंदू परिषद मंदिर चला रही है और मंदिर को नोटिस आ गया तोड़ने का। नहीं, नोटिस तो बेशक वो लगा दें। हाँ। नोटिस का हमें इतना डर नहीं है। हम मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। हमारे पास पूरी अपनी, जैसे उनके पास फोर्स है तो हमारे पास भी फोर्स बहुत है। बजरंग दल है हमारे पास में, मातृशक्ति है हमारे पास में उनसे लड़ने के लिए, हिंदू वाहिनी है हमारे पास में। और अगर उनके पास फोर्स है तो क्या हमारे पास फोर्स नहीं है? केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय से अकेले इस मंदिर को नहीं बल्कि सरोजनी नगर से लगे हुए इलाकों में 3 और मंदिरों को ठीक ऐसा ही नोटिस आया है। अब जब यहाँ पे ये NBCC को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन का काम दिया, सरोजनी नगर मार्केट के व्यापारी इन मंदिरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अब जो 40 साल या 90 साल पुराना मंदिर है उसको आप कैसे अनऑथराइज कह सकते हैं? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों की, मार्केट के सारे दुकानदारों की, आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी सबकी आस्था इन मंदिरों से जुड़ी हुई है और हम लोग इन मंदिरों को तोड़ने नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार मंदिरों पर बुलडोजर चलाना चाह रही है और नोटिस भेज रही है? तो जवाब ये है कि सरोजनी नगर हो या इसके आसपास के इलाके हों, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलोनी, सरकारी कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी रहा करते थे। सालों पहले ये कॉलोनी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। तो जब कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पर बसावट हुई तो साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी बन गए। लेकिन समय के साथ साथ जब सरकार को महसूस हुआ कि और घरों की ज़रूरत सरकार को है अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, तो उसने एक नई योजना बनाई जिसके तहत इन इलाकों का पुनर्विकास करने की बात आई। यानी कि जो पहले यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं इनको तोड़कर यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया। तो अब यहाँ पर जो पुराने फ्लैट हैं वो तो सारे तोड़ दिए गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है। तो इसीलिए फ्लैट तो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। अब जो बसावट के साथ साथ, रिहाइश के साथ साथ यहाँ पर जो मंदिर बने थे वो अभी तक यहाँ पर बचे हुए हैं और उन्हीं को हटाने के लिए ये सारी प्रक्रिया चल रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि उनकी ये जो बुलडोजर चलाने की धमकियां हैं, जो उनकी गुंडागर्दी है,
और जो उनकी उगाही करने की कोशिश है, इसको दिल्ली के लोग सहने वाले नहीं हैं। जबकि बीजेपी इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। अगर आपको लगता है किसी मंदिरों को किसी न्यायालय की गतिविधि के चलते कोई नोटिस दिया गया है, तो आप तो सरकार हैं, दिल्ली सरकार है, आपके पास दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है, आप रिलीजियस कमेटी में टेकअप कीजिए, सुमोटो टेकअप कीजिए। किसी की शिकायत करने का, किसी का बात लाने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आतिश जी, आप स्वयं श्रीनिवासपुरी की तो आप विधायक भी हैं, आप स्वयं रिलीजियस कमेटी में रखिए और मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे इसका फैसला करा दीजिए, बात खत्म। सरोजनी नगर इलाके में कुल 4 मंदिरों को केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का नोटिस मिला है। एक मंदिर को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है, जबकि बाकी पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। अवैध निर्माण हो या फिर अतिक्रमण, ये किसी एक वर्ग विशेष की समस्या नहीं है, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे आर्थिक दृष्टि से या फिर सामाजिक दृष्टि से। इसलिए अगली बार जब भी आप बुलडोजर से जुड़ी हुई खबर देखें तो कृपया ये सब चश्मे हटाकर देखें। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।